जी एक सुनहरन का रूप बना के आए बरसाने में। ठाकुर जी सुनहरन जानते हैं ना क्या होती है? जो सोने के आभूषण बेचती है। तो ठाकुर जी सुनहरन बन के आए। अब सांवरे तो थे ही, तो सारी ब्रज की गोपियां इनको सांवरी सुनहरन नाम से बुलाती थी। तो ठाकुर जी बेचते बेचते अब इनका तो एक ही ठिकाना है ब्रज में, जब देखो ये एक ही जगह पाए जाते हैं, और वो है बरसाना। बरसाना इस लालच में जाते कि इनको किशोरी जी का दर्शन हो जाए। तो पहुंच गए बरसाना। बरसाना जाके हल्ला मचा रहे, अरे कोई बिछिया ले लो, अरे कोई पायल ले लो, और भैया ऐसी पायल है ये कि इसको जो गोपी पहनेगी इसकी ध्वनि सुनकर उसका प्रियतम उस पर रीझ जाएगा। ऐसे हल्ला मचाते मचाते सबरे बरसाने में घूम रहे हैं। सबरी गोपी देख रही, आहा कितना सुंदर बोलती है ये सांवरी सुनहरन, कितना मधुर कितना मीठा बोलती है, सुंदर सांवला सलोना रंग, आवाज में जादू, लगता है अच्छे घर की कोई सुनहरन है ये। तो एक गोपी के पास ठाकुर जी रुके। तो रुक के ठाकुर जी ने, सांवरी सुनहरन ने उस गोपी को बड़े ताव में आके कहा, तुम्हारे बरसाने में थोड़ा पानी मिलेगा? थक गई चिल्लाते चिल्लाते, सुबह से घूम रही हूँ, सुबह से हल्ला मचा रही हूँ, कोई पायल ले लो कोई आभूषण ले लो, एक ग्राहक नहीं मिला, कुछ ना बिको मेरो। या बरसाने में तो लगे कोई अच्छे लोग रहते ही नहीं है जो एक आभूषण नहीं खरीद पाए, लगता खाली हाथ आई और खाली हाथ चली जाऊंगी। ऐसा बरसाना, बड़ो नाम सुनो या बरसाने को, पर लगे ये तो बस नाम को ही बरसानो है। तो सखी बोली, गोपी बोली, कहना क्या चाह रही है तू? बोली कहना ये चाह रही हूं कि इतने महंगे आभूषण लगता यहां कोई नहीं खरीद सकेगा, किसी में सामर्थ्य नहीं है मेरे आभूषण खरीदने का। सखी बोली तू बरसाने में हमारी श्री जी के महल में गई? अब ठाकुर जी के मन में लड्डू फूटा, यही तो चाहते थे वो कोई हमको वहां तक ले चले। बोली ना ना ना, अब मन में तो है पर बाहर से क्या कहती है सांवरी सुनहरन, ना ना ना, देख लियो पूरा बरसानो देख लियो, वही महल में जाके कौन सो मेरो कछु बिक जाएगा, कछ ना है यहाँ, अब ना बेचनो मोको आभूषण। सखी बोली चल तो को लेके चलेंगे, वहां सारे गहने बिक जाएंगे, एक नहीं, हमारी श्री जी अगर रीझ गई तो सबरे गहने खरीद लेंगी। तो सांवरी सुनहरन बोली ठीक है तो ले चलो। तो सबरी सखी पकड़ के वाको हाथ श्री राधा रानी के निज महल ले आई। बाहर से आवाज लगाई, ललिता जू, श्री राधा रानी की सखी है ललिता विशाखा, ये हमेशा श्री राधा रानी के संग रहती है। तो ललिता ने पूछी कौन है? गोपी बोली ललिता जू एक सांवरी सुनहरन आई है, कछु गहना पसंद हो तो ले लो। हाँ एक बात है कि सुनहरन बातूनी बहुत है, बात बहुत करती है, बात झेलनी पड़ेगी, और कछु ना भी को ना या को आज तो सबरे जगत में बरसाने को बदनाम करती वही घूमेगी कि बरसाने में मेरे गहना ना बिके, गहना ना बिके, तो बरसाने की इज्जत रखनी है तो कछ तो लेना पड़ेगा। तो ललिता जी बाहर आई, ललिता जी ने आके बस सुनहरन ते कही दिखा क्या लाई है? तो सुनहरन फट से बोल पड़ी तुमको लेना है क्या? ललिता बोली हमको नहीं लेना, हमारी लाडली जी को लेना, पर पहले अप्रूव करेंगे, पहले हम कहेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा, तब हमारी लाडली जी आएंगी। तो सांवरी सुनहरन बोली मैं ना दिखाऊंगी, जाको चाहिए पहले वो खुद ही आवे तो वही को दिखाऊंगी, नहीं तो मैं ना दिखावे वाली। ललिता जी बोली बड़ी अकड़ है तो मैं तो घूंघट, ठाकुर जी ने घूंघट कर रखा था, घूंघट के भीतर बड़ी चटर पटर बोल रही है तू, एक तो तेरो सांवरो रंग। अब जैसे ठाकुर जी ने सुनी तो ठाकुर जी एकदम निकताव से में आ गए, हमको हमारे रंग को बतावे की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बरसाने में यही शिक्षा है क्या कि रूप रंग से सबको देखा जाता है? तो ललिता जी ने थोड़ी सी चुप हो गई, बोले लेना हो तो लो, ये कारे गोरे का भेद मत ना करो, और अगर काले की बात करती हो तो हम भी जानते हैं तुम सबरी ब्रज की गोपी उस काले कन्हैया पर रीझी हुई हो, और तो और काले बादल ना होते तो बारिश ना होती, अन्न ना होता, कैसे तुम पेट भरती, और कहती हो कि काला रंग है, नजर लगाती हो हमें। ललिता ने हंस के कहा कि भैया नाराज ना हो जाए। बोली नाराज ना हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल दी। बोले नहीं मैं जा रही हूँ। ललिता बोली रुको, हमने अपनी श्री जी से पूछ के आती है, निज महल में ले करके श्री राधा रानी से कही ये लाडली जो एक सुनहरन आई है, सांवरी सुनहरन, कुछ आभूषण लेने उससे तो ले लो, हमको तो बड़े पसंद आए और उसके आभूषणों से ज़्यादा उसकी बातें पसंद आई, आपको भी बड़ी प्यारी लगेगी वो। श्री जी ने आज्ञा दे दी, जाओ बुला ला उसको भीतर। और जैसे ललिता आई बोले चल मिल गया तुझे आज्ञा, इस महल में कोई प्रवेश करता है, तू बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे प्रवेश मिल रहा है, चल हमारे संग। तो सामने जो सुनहरन है चल पड़ी, और जैसे निज महल में गई, हाँ इसकी शोभा वैकुंठ से भी बढ़कर, वैकुंठ भी फेल हो जाए ऐसा हमारा श्री जी का महल है। निज महल में भीतर गई
जा करके कही, सामने बैठी ललिता बोली बातूनी बहुत है, बात कम करियो, पहले आभूषण दिखा दे क्या क्या लाई है। तो एक एक करके आभूषण निकाल करके दिखा रही है। राधा रानी कह रही है, राधा रानी ने एक एक आभूषण देखे, कह रहे हैं बड़ा सुंदर आभूषण है। अब मन की बात ठाकुर जी से छुपती थोड़ी, बोले आभूषण कहाँ सुंदर, सुंदर तो आप हो, सौंदर्य तो आपका है, बड़ा नाम सुना था आपका, आप वृषभानु जी की लाली, आज हमने देख लिया। श्री जी बोली बड़ा मीठा बोलती है तू, लगता है तुझसे जन्म जन्म का नाता है। ठाकुर जी बोले अरे कहाँ रे, हम कहाँ सुनारन, कहाँ आप वृषभानु जी की लाली। तो श्री राधा रानी और नजदीक गई, देखा घुंघराले बाल घूंघट के भीतर। राधा रानी ने कहा हमको थोड़ा कंगन पहना दे स्वर्ण के। तो लाल जी ने कंगन निकाले और हाथ में पहनाए, और जैसे हाथ स्पर्श हुआ तो श्री राधा रानी को एकदम रोमांच हो गया। ये स्पर्श तो हमारा परिचित लगता है, स्पर्श जो है ये आज का थोड़ी है, तो जन्मों जन्मों का स्पर्श है। तुरंत सुनहारन नीचे बैठ गई और पायल लेकर के पायल श्री जी के चरणों में पहनाने लगी। राधा रानी ने पूछा क्या मोल लेगी तू इस पायल का? सुनारन बोली जो आप दोगी। श्री जी ने कहा नहीं तू बता तो सही तेरे मन में क्या। बोले ठीक है, फिर अगर जो मैं बताऊंगी उसमें मोल भाव नहीं होना चाहिए। श्री जी बोली नहीं कोई मोल भाव नहीं होगा, तू बता तो सही, जो तू कहेगी वही मिलेगा। तो श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी के चरणों में नूपुर बांधे, पायल पहनाई और कहा इसका मोल बस इतना है, हे स्वामिनी जी इन चरणों का मुझे दास बना लो, ये इसका मोल है, मुझे इन चरणों का दास बनाओ। और अश्रु ठाकुर जी के नेत्रों से बहने लगे। श्री जी समझ गई कि ये तो हमारे प्रियतम ही सुनारन बन के हमको दर्शन देने आए हैं। जैसे लालजू को रोता देखा तो श्री जी ने हृदय से लगा लिया, अरे ये तो अपने प्यारे हैं, ये प्यारे हैं, कोई ना कोई अवसर ढूंढ के, कोई ना कोई समय ढूंढ करके ये पहुंच ही जाते हैं एक बार अपनी लाडली जी का स्वरूप का दर्शन करने का। पर भैया देखो हाथ जोड़ के निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं, ये कोई संसार के लड़का लड़की की बात नहीं हो रही है। कहीं कोई ये संसार की बातों में ये सब चीज़ें आते ही सुनते ही मति में बहुत सारी गंदगी आ जाती है, और लोग फिर इन सब कथाओं, क्योंकि सब लोग नहीं समझते ना इस गहराई को, उनको लगता अरे भाई ये तो नारी और पुरुष हैं दो, इनका मिलन, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन बराबर है। बराबर नहीं है, ईश्वर कहाँ और जीव कहाँ। राधा कोई नारी नहीं है, नारी का शरीर नहीं है श्री राधा रानी का, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है श्री राधा, मिठास का मूर्तिमान स्वरूप है श्री राधा। नारी पुरुष का मिलन राधा कृष्ण नहीं है,